ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चौथ माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आज अपने सुनेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी बहनों से मेरा कहना है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली मेरी प्यारी बहनों में शेयर करें। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही
बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की कहानी। बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और गणेश जी महाराज विराजमान थे। तो बातों बातों में गणेश चतुर्थी व्रत का प्रसंग चल पड़ा। तो पार्वती माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुमने मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी व्रत के बारे में बताया। सुनकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है? चैत्र माह के गणपति देवता का नाम क्या है और उनके पूजन का विधान क्या है? मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माँ, जहाँ मेरी पूजा होती है वहाँ पर मुझसे पहले तुम्हारी पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और व्रत रखने वाले को व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। मेरे साथ साथ जो भी आपकी पूजा करता है उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकट चौथ के व्रत में आपको चौथ माता के नाम से पूजा जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है कि मकर ध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। उनका पालन पोषण संतान की भांति करते थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। सारी प्रजा स्वस्थ थी। सारे लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य और शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा इस बात को लेकर बहुत ही उदास रहते थे। तो एक दिन वहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य आए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया। उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने पर राजा इतने खुश हुए कि राज्य का सारा कार्यभार अपने मंत्री को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। उसी के साथ खेलते रहते, हर समय हर पल उसी के साथ बिताते थे। इसी तरह राजकुमार बड़ा होता गया और राजा के मंत्री धर्मपाल के भी 5 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक। मंत्री ने अपने सभी पुत्रों का धूमधाम से विवाह किया और उन सब के साथ धन का उपभोग करने लगे। धर्मपाल भी राज्य का सारा कार्यभार मिल जाने पर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता था। उसके सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। विवाह के बाद चैत्र का महीना आया और कृष्ण माह के चतुर्थी के दिन उसने भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी कि अरे, तुम ये क्या तंत्र मंत्र कर रही हो? क्या मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो? तो अपनी सास की बात सुनकर वह कहने लगी कि नहीं माँ जी, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही हूँ। मैं तो गणेश जी भगवान के व्रत रखती हूँ, उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो यह सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया और वह जोर जोर से शोर मचाने लगी। तो उसका शोर सुनकर धर्मपाल वहाँ पर आ गया और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि क्या बात है। तो वो कहने लगी कि देखो, तुम्हारी छोटी बहू जरूर कोई जादू टोना करती है। मैंने तो इसे समझा दिया है पर ये मानने का नाम ही नहीं ले रही। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर धर्मपाल कहने लगा
कि यह जरूर कोई चेटक करती है और हमारे कुल का नाश करेगी। मैंने तो कोई गणेश जी भगवान के व्रत और पूजा के बारे में नहीं सुना। तो धर्मपाल की पत्नी कहने लगी कि हम राजघराने से हैं, हमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी इस तरह शोर मचाते रहे और वह चुपचाप बैठी गणेश जी भगवान की आराधना करती रही। तो इस तरह अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखकर उसकी सास को बुरी तरह से गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। जब बेटा आया तो उसे कहने लगी कि बेटा देख, तेरी पत्नी पता नहीं कौन सी तांत्रिक विद्या जानती है और क्या कर रही है। घर में बहू और भी है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करती। मैं कब से इसे समझा रही हूँ लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगा। पर वह बेचारी चुपचाप पीटती रही, उसने सामने बोलकर कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन गणेश जी भगवान को याद करती रही। कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर की आंखों पर आया पर्दा आप ही हटा सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो, वरना वे मुझे पूजा नहीं करने देंगे और मैं आपकी पूजा बीच में नहीं छोड़ सकती। तो यह सब देखकर गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए और सबके देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके कपड़े आभूषण उतारकर मंत्री धर्मपाल के महल में फेंक दिए और राजकुमार को लेकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इधर दोपहर हो गई। राजा अपने राजकुमार को आवाज़ लगा रहे थे लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद धर्मपाल के घर गया हो। तो राजा उसे ढूंढने के लिए धर्मपाल के घर आए तो वहाँ देखकर हैरान हो गए कि धर्मपाल के घर आंगन में राजकुमार के वस्त्र और आभूषण पड़े हैं। तो धर्मपाल को जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सारे वस्त्र और आभूषण तुम्हारे यहाँ पड़े हैं। ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया है? और बुरी तरह से विलाप करने लगे। तो धर्मपाल ने कहा कि राजन, आपका पुत्र चंचल है, खेलते खेलते कहीं चला गया होगा। मैं अभी उसकी पूरे नगर और बाग बगीचों में खोज करवाता हूँ। तो इसके बाद राजा ने नौकर और सेवकों से कहा कि हे रक्षकों, तुम मेरे पुत्र का पता लगाओ, ना जाने आज वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। तो राजा का आदेश पाकर दूत सभी जगहों पर राजकुमार की खोज करने लगे लेकिन राजकुमार का पता कहीं भी नहीं लगा। तो डरते डरते आकर राजा से कहने लगे कि महाराज, राजकुमार का कहीं भी अता पता नहीं लगा और ना ही राजकुमार को किसी ने आते जाते देखा है। कहीं राजकुमार को महल के अंदर ही तो किसी ने नहीं छुपा लिया है। तो उनकी ये बातें सुनकर राजा को भी मंत्री धर्मपाल पर शक हो गया और उन्होंने क्रोधित होते हुए धर्मपाल को आवाज़ लगाई और पूछा कि सच सच बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र और आभूषण तुम्हारे घर हैं और राजकुमार का अता पता नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। मुझे लगता है कि तेरे मन में कोई पाप आ गया है। अगर मेरे राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो राजा द्वारा इस तरह डांटने पर मंत्री धर्मपाल हैरान हो गया। सोचने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर भी राजा बिना सोचे समझे मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। वह बड़े ही विनीत स्वर में सिर झुकाकर कहने लगा कि हे राजन, मैं तुम्हारे राजकुमार का अवश्य पता लगाऊंगा। मेरी तो खुद के समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नीच कर्म किसने किया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो वह राजा को इस तरह का आश्वासन देकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने सभी पुत्रों बहुओं को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा कि तुम में से यह निंदनीय कर्म किसने किया है। जब राजकुमार के कपड़े हमारे घर में मिले हैं तो तुम ही में से कोई है जिसने राजकुमार को गायब किया है। आप लोगों की वजह से राजा मुझ पर शक कर रहे हैं। इतने वर्षों का विश्वास उठ गया है। मैं करूं भी तो क्या करूं।
राजा ने कहा है कि यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो वह मेरे वंश का विनाश कर देंगे। इस तरह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तो ससुर को रोते हुए देखकर छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पर तो गणेश जी भगवान का कोप हुआ है। आपने तो कहा था कि हम राजघराने से हैं, हमें किसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपको सहायता की ज़रूरत है तो मैं आपको इसका उपाय बता सकती हूँ। तो मंत्री धर्मपाल हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो वह कहने लगी कि आप सभी गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बाल और वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार जल्द ही मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। तो छोटी बहू की बात सुनकर ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है, हमको इसकी सारी विधि बताओ। हम तो मंद बुद्धि हैं, हमें तो इस व्रत के महात्म्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हे बहू, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तो छोटी बहू कहने लगी कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांगो और वही राजकुमार को फिर से लौटाएंगे। तो मंत्री धर्मपाल अपनी बहू से व्रत की सारी विधि जानकर राजा के पास गया और जाकर बताया कि हे राजन, मेरी छोटी बहू ने कहा है कि राजा से लेकर सारी प्रजा गणेश संकट चौथ का व्रत करे तो राजकुमार फिर से मिल सकते हैं। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया। फिर सारे लोगों ने मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया और जब वो पूजा कर रहे थे तो उस समय राजा और पूरी प्रजा के देखते ही देखते गणेश जी भगवान ने राजकुमार को वहाँ पर प्रकट कर दिया। राजकुमार को इस तरह आया देखकर सारे नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सारे के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। सारी प्रजा जोर जोर से कहने लगी, गणेश जी भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान धन्य है। तो राजा ने कहा कि गणेश जी के साथ साथ मेरे प्यारे मंत्री धर्मपाल की छोटी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया है। अगर ये हमें समय पर गणेश चौथ व्रत के बारे में नहीं बताती तो पता नहीं आज क्या होता। अतः मेरा तो कहना है कि आज से हम सब लोग संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक हर साल करेंगे और पूरे विधि विधान से गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। तो राजा के कहे अनुसार सारी प्रजा हर साल गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह बताकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे महादेवी, यह व्रत हर आशा को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे भाव से मनोकामना रखकर इस व्रत का संकल्प लेता है और विधि विधान से इस व्रत को पूरा करता है, उसकी हर आशा पूरी होती है। बोलो विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर चौथ के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि चौथ माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। गणेश जी भगवान के साथ साथ चौथ माता की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद
व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तुम तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है, वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई, तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी, मैं इसे कैसे उठाऊं? तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया।
उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ। तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पाँव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो ज़रूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर की लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया
और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की अगली कहानी। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। यह सतयुग की बात है कि राजा हरिश्चंद्र का राज था और उनके राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह घड़े बनाने और बेचने का काम किया करता था, पर अचानक से आंव कच्चा रहना शुरू हो गया। उसके घड़े पकते नहीं थे, तो वह गरीब कुम्हार बेचारा बहुत ही परेशान होता था। मेहनत मजदूरी करके मिट्टी लाता और फिर घड़े बनाकर आंव में पकने के लिए रख देता, पर निकलते तो वो घड़े कच्चे ही निकल जाते। उसकी वजह से वो काफ़ी दुखी रहने लगा था। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया और वहाँ पर एक पुजारी जी बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई तो कुम्हार की बात सुनकर पुजारी जी कहने लगे कि आपको कोई दोष है, अगर कोई छोटे बच्चे की बलि तुम दे दो तो यह समस्या दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर कुम्हार वहाँ से आ गया और रास्ते में सोच रहा था कि मैं आंव में देने के लिए किसका बच्चा लेकर आऊं। किसी का बच्चा आंव में देकर मारना ठीक होगा, पर अगर मैंने कोई बच्चे की बलि नहीं दी तो मेरी तो जीविका ही बंद हो जाएगी। मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। वह इसी उधेड़ बुन में आ रहा था, तभी सामने से एक नन्हा सा बालक आता हुआ दिखाई दिया। तो वह कुम्हार उसे चुपचाप पकड़कर घर ले गया और घड़ों की आंव के बीच में बैठा दिया। उस बालक के पास गणेश जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति को लेकर ही वहां पर बैठ गया और उधर पीछे उस लड़के की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी कि ना जाने आज मेरा बेटा कहाँ चला गया है। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो नहीं मिला तो वो परेशान हो गई और अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। तो वह देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे ये सब अपशुगन लगा। वह मन ही मन गणेश जी भगवान को याद करके अपने बेटे के सकुशल होने की कामना करने लगी। सुबह से शाम हो गई पर उसका बेटा घर नहीं आया। वह बेचारी बड़ी ही परेशान थी। शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसने अर्घ्य दिया और बिना भोजन किए ही सो गई। दूसरे दिन सुबह जब कुम्हार ने देखा तो आंव तो एक ही रात में पक चुकी थी। उसने घड़े निकालने शुरू किए तो सारे के सारे घड़े सोने और चांदी के थे। तो यह देखकर कुम्हार बड़ा ही हैरान हो रहा था। तभी अंदर से आवाज़ आई कि बाबा, घड़े ध्यान से निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो यह सुनकर कुम्हार तो डर गया। वह सोचने लगा कि राजा को जब इस बात का पता चल गया तो ना जाने मुझे क्या कहेंगे। यह बालक बताए उससे पहले मैं ही सब कुछ बता देता हूँ। तो वह घड़ों को छोड़कर सीधा राजा के पास पहुँचा और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इस तरह माफ़ी मांगते हुए कुम्हार ने घड़ों की आंव के कच्चा रहने से लेकर बच्चे की बलि तक की सारी बात राजा को बता दी। तो राजा भी कुम्हार की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और कुम्हार के साथ चल पड़े कि ऐसा करिश्मा है तो मैं स्वयं चलकर देखूंगा।
तो वहां पर गए तो सच में सोने चांदी के घड़े पड़े थे और वह बालक भी बिल्कुल सुरक्षित बैठा गणेश जी की मूर्ति से खेल रहा था। तो उस बच्चे को वहां से बाहर निकाला और उसके घर का पता पूछा तो उसने अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा ने सिपाहियों को भेजकर उसकी मां को राज दरबार में बुलाया। तो जैसे ही राजा के सिपाही उसके घर गए तो वो तो बेचारी डर गई। मन ही मन गणेश जी को याद करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे कोई अनहोनी देखने को ना मिले। अगर ऐसा है तो इसी समय मेरे प्राण छूट जाए। तो इसी तरह डरते डरते वो सिपाहियों के साथ राज दरबार में पहुंची। तो वहां अपने बेटे को सकुशल देखकर वो बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो यह देखकर राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम कौन से भगवान की पूजा करती हो जो कुम्हार ने आग की आंव में तुम्हारे बच्चे को डाल दिया फिर भी जिंदा निकल आया। तो उसकी माँ हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके कहने लगी कि राजन, मैं कुछ नहीं करती हूँ, यह तो सब चौथ माता का चमत्कार है। यह कहते हुए उसने संकट चौथ महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा भी बड़े प्रभावित हुए और माँ बेटे को इनाम स्वरूप खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर पूरी नगरी में ऐलान करवाया कि हर महिला अपनी संतान और परिवार के सुख सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत रखें। और उसी दिन से रानी और नगर की सारी महिलाएं संकट चौथ का व्रत करने लगी। कहते हैं कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की रक्षा की उसी तरह हमारे बच्चों की भी रक्षा करना और उन्हें हर मुसीबत से बचाई रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा यूं ही अपनी प्यारी बहनों को इसी तरह कथा सुनाती रहूं और वो सुनती रहें। तो ये थी संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक 5 कथाएं, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की और 1 लपसी तपसी की। सभी बहनों को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। भगवान गणेश और चौथ माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ताकि उन पर आने वाली हर मुसीबत अपने आप दूर हो जाए। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।